वेलकम टू सेवेंथ लेक्चर ऑफ मेट्रोलॉजी सीरीज ऑन मैक्रेल। आज हम बात करने जा रहे हैं साइन बार के बारे में। दोस्तों, अगर किसी जॉब का आपको एंगल निकालना है बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसाइसली, तो आप एक इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसका नाम है साइन बार। देखिए, अपीयरेंस कुछ इस तरीके से होता है आपका साइन बार का। अब बात की जाए साइन बार की, तो साइन बार इज़ यूज टू मेज़र एन एंगल वेरी एक्यूरेटली। बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसाइज एंगल मेज़र करने के काम आता है। साइन बार आपका हाई क्रोमियम कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील का बना होता है, जिसे हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं, हार्डनिंग करते हैं, फिर इसको काफ़ी प्रिसाइज बनाते हैं और स्टेबलाइज कर देते हैं हमें साइन बार को, ताकि ये जो रीडिंग्स ले रहा है वो काफ़ी एक्यूरेट रीडिंग्स आपको प्रोवाइड कर सके। ठीक है, देखिए कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है आपके साइन बार का। ये आपका साइन बार है, ये इसके नीचे दो रोलर्स लगे हुए हैं, फिर ये आपका गेज ब्लॉक लगा हुआ है। थोड़ा सा और ब्रीफली देखते हैं इसको। देखिएगा, ये आपका फ्रंट व्यू है स्लिप गेज का। देखिए, ये आपका साइन बार है, इसमें जो ये ब्लूइश पोर्शन है ये आपका साइन बार को डिनोट कर रहा है, जिसमें ये होल्स बने हुए हैं। इन होल्स की मदद से हम क्लैंपिंग करते हैं अपने जॉब की, अपने वर्क की, और इसका काम होता है कि हम जो हमारा ये साइन बार है इसको हल्का कर सकें। ठीक है, लाइट वेट बनाने के लिए और जॉब को क्लैंप करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें ये दो रोलर्स लगे हुए हैं, फर्स्ट और ये सेकेंड। ठीक है, अब बात क्या होती है, ये जो दो रोलर्स हैं ये सेम डाया के हैं, यानी D1, या आप इसको ऐसे लिख लें, D1 इक्वल्स टू D2। ये जो रोलर्स हैं आपके, इनका डायमीटर आपका सेम रहता है, और इन दो रोलर्स के बीच की जो लेंथ है, ये जो L है आपकी लेंथ, यही आपकी लेंथ ऑफ साइन बार होती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि साइन बार की लेंथ कितनी होती है, तो सिंपली आपका आंसर होना चाहिए द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू रोलर्स अटैच टू द साइन बार इज नोन एज लेंथ ऑफ साइन बार। ठीक है, अब ये जो आपके दो रोलर्स हैं इनकी एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल रहती है। बात करते हैं साइन बार की, तो दोस्त ये अपर सरफेस है साइन बार का, ये एंड सरफेस है साइड वाले आपके। ठीक है, अब ये जो आपका साइन बार है भाई, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट अगर हम ले रहे हैं तो उसकी एक लिमिट होती है कि वो मेजरमेंट कितना कर सकता है। बात हम एंगल की कर रहे हैं, तो दोस्त ध्यान रखिएगा, हम 45 डिग्री से ज़्यादा का एंगल इस साइन बार की हेल्प से मेज़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो आपका एंगल है इट शुड नॉट बी मोर देन 45 डिग्री। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं साइन बार के प्रिंसिपल्स की। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, जो आपका एंगल मेजरमेंट टेक्निक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है आपका इस साइन बार में। ठीक है, आइए अरेंजमेंट देख लेते हैं इसका। देखिए, ये हमारा साइन बार है, ये रोलर्स इसके हो गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये गेज ब्लॉक्स हैं आपके। आपने क्या किया, एक एंड के ये जो आपका रोलर बी है, आपने यहाँ पर क्या किया, गेज ब्लॉक्स इसके नीचे लगा दिए। ठीक है, तो दोस्त मेन टारगेट हमारा ये होता है कि इस जॉब की जो टॉप सरफेस है और ये जो हमारा सरफेस प्लेट है, ठीक है, ये जो दोनों सरफेस है ये एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये गेज ब्लॉक्स यानी स्लिप गेजेस की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर हमने इनको लगाया। ये जो हाइट h है ये आपका गेज ब्लॉक्स या स्लिप गेजेस को डिनोट कर रही है। ये पूरा का पूरा सेटअप आपका सरफेस प्लेट के ऊपर रखा है, जो कि लैप्ड और ग्राउंड होती है वेरी हाई एक्यूरेसी का। उसके बाद ये जॉब आपका फ्लैट है या नहीं, इसमें कोई एंगल डेविएशन है या नहीं, ये मेज़र करते हैं हम इस डायल गेज की मदद से। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पर एक स्टैंड लिया, उस स्टैंड में हमने इस डायल गेज को फिक्स किया। अब उसे हम मूव कराते हैं इस जॉब के ऊपर। ठीक है, रीडिंग हमेशा 0 होनी चाहिए, इस गेज पर रीडिंग हमेशा 0 होनी चाहिए। जब ये रीडिंग 0 होगी तभी हम ये कह सकते हैं कि ये और सरफेस प्लेट का जो ये टॉप सरफेस है एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, मेजरमेंट करने की टेक्निक क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर मेजरमेंट लेंगे डायल गेज की हेल्प से, फिर आप कहीं यहाँ लेंगे, फिर आप कहीं यहाँ लेंगे। इन तीनों पॉइंट्स पर जो आपकी इसमें रीडिंग आ रही है, इस डायल गेज में जो रीडिंग आ रही है, ये रीडिंग दोस्त आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग स्पॉट्स पर रीडिंग आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि ये इसके पैरेलल है। अब जैसे ही आप इसको टिल्ट करेंगे किसी एंगल पर, तो दोस्त यहाँ एक एंगल बनेगा, ये है आपका एंगल थीटा। समझ रहे हैं, ये एंगल है आपका थीटा, ये साइन बार का आपका एंगल हो जाएगा यहाँ पर, या इस जॉब का एंगल कह लें आप। ये देखिए कुछ यहाँ पर इस तरीके से ये आपका हो जाएगा एक एंगल। अब मेजरमेंट कैसे करना है, हमें ये पता है
जब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट लग जाता है, ठीक है। और हमें पता है साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर बात की जाए यहाँ पर तो दोस्त ये देखो, अगर ये एक थीटा एंगल है, मैं एक लाइन यहाँ से ये ड्रॉ कर दूँ कुछ इस तरीके से। आइए थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं इसको। कुछ ये भाई, ये हमारा एंगल हो गया थीटा, ठीक है, ये एंगल हमारा थीटा, ये हाइट हमने दे रखी है h। अब यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस है हमारी l, सेंटर डिस्टेंस, ये हो गई हमारी लेंथ ऑफ साइन बार आपका। तो दोस्त ये क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारा बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है हमारा। हमने क्या किया यहाँ पे, सीधे लिख दिया साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यहाँ पर है हमारा h, और फिर हमारा हाइपोटेन्यूज है दोस्त हमारा l, ये कैपिटल L कर लीजिएगा क्योंकि हमने पहले कैपिटल L लिया है। साइन थीटा इक्वल टू h बाई एल, यानी साइन थीटा इक्वल्स टू h बाई एल आपका ये एंगल कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, या इसकी हाइट कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, या साइन बार की लेंथ कैलकुलेट करने में हमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। जहाँ पर L है आपका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सिलेंडर्स, h है आपकी हाइट ऑफ गेज ब्लॉक्स, और थीटा है आपका एंगल ऑफ प्लेट। दोस्त ये एक आपका जनरल प्रिंसिपल होता है, इसी पर बेस हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा आप, कैसे आप साइन बार की मदद से आप रीडिंग्स को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पर बात करते हैं। अ 200 mm साइन बार इज सेट टू एन एंगल ऑफ 32 डिग्री 5 मिनट और 6 सेकेंड्स। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ गेज ब्लॉक रिक्वायर्ड यूजिंग द अप्रोप्रिएट सेट ऑफ गेज ब्लॉक्स। दोस्त यहाँ पे आप लेंथ ऑफ गेज ब्लॉक कह लें, या ये आपका हाइट ऑफ गेज ब्लॉक कह लें, क्योंकि हमने वर्टिकल रखा हुआ है यहाँ पे, तो दोस्त ये हाइट हो जाएगी। ये हमारे ये गेज ब्लॉक्स होते हैं। अब गेज ब्लॉक की हाइट आपसे पूछी जा रही है, तो फिर से वही आपका कॉन्सेप्ट चलेगा। यहाँ पर आपने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया दोस्त, ये 90 डिग्री का हो गया आपका एंगल, ये आपका थीटा हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका ये L हो गया, और ये हो गया आपकी हाइट h, ठीक है। आइए अब देखते हैं। भाई बात की जाए तो यहाँ पर L की वैल्यू है हमारी 200, यानी ये वैल्यू कितनी है हमारी 200 mm, यहाँ से यहाँ तक की। फिर ये एंगल गिवन है हमारा 32 डिग्री 5 मिनट और 6 सेकेंड्स। दोस्त ये अभी मिनट और सेकेंड्स के टर्म्स में है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको डिग्री के टर्म में लेकर आना है। तो डिग्री के टर्म में लाने के लिए देखिए क्या करेंगे भाई, 32 ऑलरेडी डिग्री में हमने इसको ऐसे ही लिखा 1 मिनट, ठीक है। तो 5 मिनट्स में कितने डिग्रीज हो जाएंगे, 5 बाई 60 डिग्रीज। 6 सेकेंड्स में 6 बाई 60 इंटू 60 डिग्रीज हो जाएंगे आपके, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट निकल कर आया 32.085 डिग्रीज, ठीक है। तो यानी जो हमारा डिग्री आ गया है, थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू हमारा 32.085 डिग्रीज आ गया है हमारा, ठीक है। अब दोस्त फॉर्मूला तो एक ही है हमारे पास, साइन थीटा इक्वल्स टू h बाई एल, ये एक जनरल फॉर्मूला है हमारा, साइन थीटा इक्वल टू h बाई एल। अब इसको हम लिख सकते हैं h इक्वल्स टू एल, ये l आपका इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, h इक्वल्स टू एल इंटू साइन थीटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें हाइट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है दोस्त। तो हम यहीं पे लिख देंगे h इक्वल टू, अब l की वैल्यू कितनी है हमारी 200, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, साइन और थीटा की वैल्यू निकाली हमने 32.085 डिग्री, यहाँ पर आपने लिख दिया साइन 32.085 डिग्री। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपका mm में आएगा, ध्यान रखिएगा। और हाइट की वैल्यू क्या आएगी आपकी 106.235 mm, यानी ये हाइट की वैल्यू आ गई आपकी 106.235 mm, ठीक है। तो दोस्त कुछ इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और तरीके का क्वेश्चन देखते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ये आपका जो रोलर है वो सीधे सरफेस प्लेट से अटैच है। मान लीजिए आपके पास कोई एक बड़ा जॉब है जिसमें आपको बोथ साइडेड स्लिप गेज यहाँ पर अटैच करना है, जैसे एक इस साइड अटैच करना है और एक इस साइड अटैच करना है। तो इस केस में क्या करेंगे, आइए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 100 mm साइन बार is used to find the included angle of a plug gauge as shown.
हाइट ऑफ स्लिप्स बिलो द लोअर सिलेंडर इज 25 mm। तो यहाँ पर लोअर सिलेंडर कौन सा है, ये वाला, इसकी हाइट कितनी 25 mm है। एंड द एंगल इज 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही 30 डिग्री। तो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द स्लिप बिलो द अपर सिलेंडर। देखिए ये हमारा 25 mm डिस्टेंस है, कहाँ पे, लोअर सिलेंडर के बीच की जो आपकी हाइट आ रही है, ठीक है। हमें फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक का इस गेज ब्लॉक की हाइट। चलिए उससे पहले देख लेते हैं। देखिए जब मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो दोस्त यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया हमारा 25 mm, ठीक है। अब ये ऑलरेडी है आपके पास कितना आर क्यों, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो भी आर, इसका जो रेडियस है वो भी हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो दो रोलर्स हैं, इन दो रोलर्स का डायमीटर एक दूसरे के बराबर है, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए ये आपका सेंटर, ये आपका सेंटर, तो भाई एल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहाँ पर गिवन है 100। दोस्त यहाँ पर मैं 100 मेंशन कर देता हूँ। ये हो गई हमारी 100 mm आपकी लेंथ ऑफ साइन बार। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा और यहाँ से यहाँ तक हम एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये वैल्यू कितनी हो गई हमारी x, ठीक है। अब इसकी बात करें दोस्त, ये थीटा है। देखो कुछ यहाँ पर इस तरीके से ये बनेगा, यहाँ से यहाँ तक आपका x, ये एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू गिवन है हमारे पास 30 डिग्री, हमने यहाँ पे 30 डिग्री लिया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ कितना है 100। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू h/l, ये हमारे पास मेन फॉर्मूला है, ठीक है। अब निकालना हमें x की वैल्यू है, हमने इस h को भाई x से रिप्लेस कर दिया, तो x इक्वल्स टू l इंटू साइन थीटा। दोस्त l की वैल्यू यहाँ पर 100 mm गिवन है और साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू साइन 30 1/2 यानी 0.5 mm, और ये निकल के आ जाएगा आपका, मान लो 500 लिख लो आप, ये डेसिमल, यानी 50 mm आपका x की वैल्यू निकल कर आ गई है, ठीक है। यानी ये x इक्वल टू कितना है 50 mm, ठीक है भाई। अब देखिए ये 50 mm, यहाँ से यहाँ तक का तो ये 50 mm है। अब ये r है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी r है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आपकी r होने वाली। तो दोस्त इस राइट साइड की बात करें, हम इस राइट साइड की बात करें क्योंकि हमें इसी में वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ से देखो इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से यहाँ तक कितना है x यानी 50, तो आप इसे लिख सकते हो, इरेज कर देता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया भाई, इस राइट साइड की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन बनी 50 प्लस r प्लस 25, कितना 50 प्लस r प्लस 25, और एक ये r भी है। और निकालना कितना है, निकालना हमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी, हमने इसको h मान लिया, कितना मान लिया भाई h, यहाँ से यहाँ तक हमने इसे h मान लिया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने इसे h माना। तो देखिएगा ये जो h है, h कितना है, h सबसे पहले 50 प्लस r प्लस 25 लिखते हैं, 50 प्लस r प्लस 25, ये r कौन सा है, ये वाला। अब हमने इसमें से क्या किया, ब्लिविंग लेते हैं, ये वाले r को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इस वाले r को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि भैया हाइट तो हमें इतनी ही चाहिए अपने स्लिप गेज की, अपने गेज ब्लॉक की, ये r तो हमारे लिए एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए हमने इस r को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब दोस्त जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपका निकल के क्या आएगा, ये r और ये r कैंसिल हो गया, यानी h इक्वल्स टू 75 mm आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। यहाँ से यहाँ तक कितना, ये h की वैल्यू हाइट ऑफ स्लिप गेज, हाँ हाइट ऑफ स्लिप गेज या लेंथ ऑफ गेज ब्लॉक कह लें आप, और ये निकल के आ जाएगा हमारा 75 mm। क्लियर है भाई। तो इस तरीके से दोस्त मैंने दो केसेस बेसिक आपको बता दिए हैं, इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है अ साइन बार हैज़ अ लेंथ ऑफ 250 mm, यानी L की वैल्यू हो गई आपकी 250 mm।
रोलर का डायमीटर है आपका 20 mm, यानी phi 1 इक्वल्स टू phi 2 इक्वल्स टू 20 mm। इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, 10 mm आपका। क्लियर? जहाँ पर ये आपका रोलर 1, ये आपका रोलर 2, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, 1 या 2 भी ले सकते हो आप। ड्यूरिंग टेपर एंगल मेजरमेंट ऑफ कंपोनेंट, हाइट फ्रॉम द सरफेस प्लेट, ध्यान दीजिएगा, हाइट फ्रॉम सरफेस प्लेट टू सेंटर ऑफ रोलर, यानी ये सेंटर ऑफ रोलर है। अब यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपको इस बार गिवन है, ये कितनी है, 100 mm। दोस्त लेते कितना है, ये लेते हैं हम h, यानी ये कितना r हो गया रेडियस, ठीक है। अब अगर h निकालना है हमें, तो h कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100 माइनस r, यानी 100 माइनस r की वैल्यू कितनी है, 10। तो यहाँ से हमने 10 किया, तो दोस्त h की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास 90 mm, ठीक है। अब फॉर्मूला है हमारे पास साइन थीटा इक्वल्स टू h बाई एल। हमें क्या निकालना है, टेपर एंगल निकालना है, यानी ये थीटा निकालना है हमें। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स h बाई एल। h कितना है हमारा, 90 mm निकाला हमने यहाँ से। ये कितना है, l की वैल्यू 250 mm। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारा निकल कर आएगा भाई, जो है हमारा थीटा की वैल्यू है 21.1 डिग्रीज, ठीक है, कुछ इस तरीके से, थीटा इक्वल टू 21.1 डिग्रीज आंसर, ठीक है। अब भाई कंफ्यूज मत होइएगा भाई, ये न्यूमेरिकल कर लिया, आइए इधर भी देख लेते हैं। एल मतलब ये और ये, मतलब कुछ यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये आपका एल कहलाएगा। क्लियर हो गया दोस्त? थैंक यू so much for watching. Kindly subscribe the channel, hit the bell icon to get the latest updates and notifications of the next video. Thank you.